So hello everyone, welcome back to our YouTube classes, the Astute Tutor Age. आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th आर.एस. अग्रवाल एंड चैप्टर हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल एंड एक्सरसाइज 10B. जैसा कि आप सब जानते हो, हमने एक सीरीज को फॉलो किया है जिसमें हमने आपको सबसे पहले कराया है चैप्टर का इंट्रो लेक्चर, जिसे आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स बोल सकते हो. देन हमने किया है थ्योरम्स, सारे के सारे थ्योरम हमने देखे हैं. देन हमने किया एग्जाम्पल के क्वेश्चन, हमने एक भी क्वेश्चन एग्जाम्पल का छोड़ा नहीं है. देन इसके बाद हमने किया एक्सरसाइज के क्वेश्चन. हमने इसी सीरीज़ को फॉलो करते हुए हर एक चैप्टर को किया है, चाहे वो सर्कल हो, लाइन्स एंड एंगल्स हो, एंड कोई भी चैप्टर हो जो अभी तक हमने सॉल्व किया. अब इसी सीरीज़ को फॉलो करते हुए हम ऐसे ही सारे के सारे बचे हुए चैप्टर्स भी करेंगे कवर. आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो डैट कि जब भी हम लाइव आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, सो डैट कि आपका कोई भी क्लास, कोई भी लेक्चर छूटे ना. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि हमें गिवन है कि ABCD is a parallelogram in which AB is equal to 9.5 सेंटीमीटर and its perimeter is 30 सेंटीमीटर. आपके पास एक ABCD पैरेललोग्राम गिवन है जिसमें ये कह रहा है कि AB आपको 9.5 सेंटीमीटर गिवन है एंड इसका जो पेरीमीटर वो 30 सेंटीमीटर है. एंड यहाँ से आपको बोल रहा कि ये आप फाइंड करो पैरेललोग्राम के हर एक साइड के लेंथ को. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिया होगा जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको थ्योरम्स तो याद होने ही चाहिए. थ्योरम्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसका प्रूफ भी आपसे पूछता है, डायरेक्ट थ्योरम भी आपसे पूछता है. लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया है एंड जैसे कि आपको पता है कि ABCD क्या एक पैरेललोग्राम है, तो मैंने हर बार हर लेक्चर में आपको जो कराया है वो मैं फिर अभी कराऊंगी कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम. तो अब आप बोलो कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी. तो अब आप बोलोगे कि इसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, व्हिच मींस कि AB पैरेलल DC एंड AB इज इक्वल टू DC. एंड साथ में कि AD पैरेलल है BC के एंड AD इज इक्वल टू BC. आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ. इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और आपको सारे के सारे थ्योरम्स भी याद होने चाहिए. और ये इतनी बार मैंने कराया है, हर क्वेश्चन में आपको ढंग से समझाया है कि आपको याद हो ही गया होगा. तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि आपको गिवन है कि AB इज इक्वल टू DC, विच मीन्स कि AB और DC दोनों इक्वल है. साथ में एक और चीज गिवन है आपको, क्या, यहाँ पे पहले आप लिख लो AB इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर, राइट. अब आप यहाँ पे लिखो कि जो हमारे पास पेरीमीटर इसका गिवन है, आप पेरीमीटर को P से डिनोट करोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड. तो यहाँ पे पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड. तो AB प्लस BC प्लस DC प्लस DE आप लिख सकते हो, विच मीन्स कि यहाँ पे आपको पेरीमीटर, साथ ही में आपको क्या गिवन है कि P इज इक्वल टू, यहाँ पहले सबसे पहले आप लिख लो P इक्वल टू 30 गिवन है, 30 सेंटीमीटर. एंड आप जानते हो कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड. तो आप लिखोगे पेरीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, राइट. तो अब यहाँ पे आपको चीज़ ये गिवन है कि पेरीमीटर आपका 30 सेंटीमीटर है एंड AB, देखो AB किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, विच मीन्स कि आप साइड में यहाँ पे लिखते चलो. सबसे पहले तो आप ऐसा लिख दो AB और जो DC है वही ना CD है. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि AB और CD को आप एक साथ लिख लो. CD को आप DC भी लिख सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है. AB CD एंड इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लो एंड BC और DA को एक ब्रैकेट में कर लो. यहाँ पे अब आप लिखोगे ऐसा, देखो मैं बेहद इजी वे में आपको समझाना चाह रही हूँ कि AB और CD क्या है, दोनों इक्वल हैं. तो आप लिखोगे कि AB भी है मेरा 9.5 सेंटीमीटर और CD भी है मेरा 9.5 सेंटीमीटर. आप यहाँ पे ऐसा डाल लेना कि 9.5 के इक्वल है, राइट. तो प्लस में अब आप डालोगे BC और DA आपको पता है क्या, तो आप बोलोगे कि नहीं पता है. तो आप लेट कर लो कि ये x है, BC इक्वल टू एक्स आप लेट कर लो. देखो मैं फिगर में यहाँ पे इंडिकेट कर दे रही हूँ, लेट BC इक्वल टू एक्स. तो इसके ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगा. एंड देखो ये AB के ऑपोजिट DC है, तो ये तो दोनों ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ ए पैरेललोग्राम, राइट. तो ये भी दोनों 9.5 हो गए. तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो कि x है, ये भी x है. अब आप यहाँ पे ऐड करोगे तो पता चलेगा कि 9.5 प्लस 9.5 विल बी 19 प्लस 2x. अब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा दो.
तो आप लिखोगे 30 माइनस 19 सेंटीमीटर, राइट। एंड इधर में आप 2x रहने दो। तो यहाँ पे जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कराओगे इट विल बिकम 11 सेंटीमीटर इक्वल टू 2x, राइट। एंड आपको फाइंड करना है x का वैल्यू, विच मीन्स कि ये हो जाएगा x इक्वल टू 11 अपॉन 2 सेंटीमीटर, विच मीन्स कि 5.5 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू कौन कौन से साइड का था, आपने किसे x सपोज किया था, आपने किया था BC एंड किसको DA को किया था, राइट। सो BC इक्वल टू भी हो गया 5.5 सेंटीमीटर एंड DA इक्वल टू भी हो गया 5.5 सेंटीमीटर। एंड साथ ही में अभी आपने देखो DC का वैल्यू भी निकाला है, DC इक्वल टू निकाला है 9.5 सेंटीमीटर। तो यही सब आपसे पूछ रखा था कि बाकी के साइड के मुझे वैल्यू बता दो, कि लेंथ ऑफ ईच साइड बता दो। साथ ही में आप यहाँ पे लो लिख लो AB का भी 9.5 सेंटीमीटर, राइट। सो दीज आर योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU Tutorial Age।